नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अभिषेक पांडे जी की रचना का अंतिम भाग। सलमा आपी अब अस्पताल से वापस आ गई थी। दोनों भाई अब एक दूसरे की सच्चाई जान चुके थे। असद इमरान भाई के साथ रहता था। रुद्र का आना जाना भी लगा रहता था वहाँ। प्राची और रुद्र की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थी। दोनों अब इस रिश्ते को नाम देना चाहते थे। कुछ दिनों में उनकी शादी को 1 साल होने वाला था। रितु और सीमा बहुत खुश थे। दोनों सोच रहे थे आखिर क्या किया जाए उनकी पहली सालगिरह पर। तभी अशद वहां आता है और उन्हें बताता है कि क्यों ना हम रुद्र और प्राची की दोबारा शादी करवाएं। वैसे भी मैंने और रितु ने शादी मिस कर दी। वैसे भी दोनों ने उस वक्त ज़बरदस्ती शादी की थी। सीमा और रितु असद की बात पर हामी भरते हैं। रुद्र और प्राची अविनाश को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने पुश्तैनी घर चले जाते हैं। सालगिरह से पहले वापस आ जाएंगे। दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं जहां रुद्र का घर था। उनके घर पहुंचने से पहले कुछ नकाबपोश उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोली किसी को नहीं लगती। शायद कोई परेशान करना चाहता रुद्र और प्राची को। रुद्र और प्राची को काफ़ी वक्त मिल रहा था एक दूसरे को जानने का। रुद्र के पुराने दोस्त की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, तो रुद्र प्राची और अविनाश को साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं। रुद्र पार्टी में बार बार प्राची को देख रहा था। प्राची भी शर्मा रही थी। कई बार दोनों की आंखें टकरा जाती थी। तभी रुद्र ने एक आदमी को देखा जो उसे काफ़ी देर से घूरे जा रहा था। जब ध्यान से देखा तो वो पहचान गया कि ये तो नेहा के पापा हैं। वही प्राची को भी अनुज के पापा दिख जाते हैं, जो अविनाश को प्यार करते हैं। मेरे बेटे को मुझसे अलग किया और अब मेरे पोते को भी अलग कर रही हो। लगता है अनुज को मार कर नया लड़का फंसाया है। प्राची गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्राची बाहर खड़ी थी, तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसे हल्के हाथों से छूता है। प्राची गुस्से में पीछे मुड़ती है और थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी वो रुक जाती है क्योंकि वो रुद्र था। अरे रुद्र, आप यहाँ? रुद्र हंसते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खतरनाक है। अविनाश तुम्हें कब से ढूंढ रहा। अंदर चलो। अविनाश को शायद नींद आ रही थी। रुद्र और प्राची अविनाश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र देखता है कि एक बाइक उनका पीछा कर रही। रुद्र गाड़ी को तेजी से घर की तरफ ले जाता है, लेकिन बाइक वाले पत्थर से गाड़ी का कांच तोड़ देते हैं। वो कांच प्राची की तरफ गिरता है, लेकिन रुद्र प्राची को अपनी तरफ खींच लेता है। वो कांच रुद्र के हाथ में जाकर लगता है। रुद्र के हाथ से खून आने लगता है। प्राची काफ़ी घबरा जाती है। घर पहुंचकर प्राची अविनाश को सुलाकर रुद्र के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ प्राची रुद्र के हाथ में पट्टी बांधती है। रुद्र सोचता है शायद अब उसे मामा जी को बता देना चाहिए। रुद्र को डर था कहीं ये लोग प्राची और अविनाश को कोई नुकसान न पहुंचाए। रुद्र प्राची की आंखों में आंसू देखता है। रुद्र आंसू साफ करते हुए बोलता है, प्राची क्या हुआ, क्यों रो रही? प्राची गुस्से में बोलती है, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? देखा नहीं तुमने कैसे वे लोग हमला कर रहे हमारे ऊपर? रुद्र, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। रुद्र प्राची का हाथ अपने हाथ में लेता और बोलता है, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहता। प्राची रुद्र के कंधे पर सर रख के पूछती है, कौन हो सकते हैं ये लोग? हमसे क्या चाहते हैं? कुछ दिनों से रोज कुछ ना कुछ हो रहा रुद्र और प्राची के साथ। रुद्र ने अपने मामा जी और असद को बता दिया। असद गुस्से से रुद्र को बोलता है, रुद्र इतना कुछ हो गया और तू अब बता रहा मुझे? मैं खबर लेता हूँ उन बाइक वालों की। तू अपना, प्राची और अविनाश का ख्याल रख। असद ने तुरंत रुद्र के घर जाने का फैसला किया। असद और रुद्र ने एक दूसरे को देखकर गले लगा लिया था। असद भाई, पता नहीं कौन लोग हैं ये। असद बोलता है, रुद्र मैं आ गया हूँ, अब तू चिंता मत कर। अगले दिन ही दोनों कमिश्नर के घर पहुँचे। बाइक का नंबर पुलिस में दिया तो असद के होश उड़ गए। ये नहीं हो सकता। आखिर ऐसा कौन है जो असद को विश्वास नहीं हो रहा? असद उस बाइक का नंबर देखकर समझ जाता है
कि इन सब के पीछे उसकी अम्मी है, लेकिन अम्मी ऐसा क्यों कर रही? क्या वो अब भी रुद्र से नफरत करती? रुद्र भी हैरान था, आखिर सलमा आपी ये सब क्यों कर रही? असद कॉल में बात कर रहा था, तभी कुछ नकाबपोश बाइक में आते हैं। वो जैसे ही पत्थर मारने वाले होते हैं, असद उन्हें पकड़ लेता है। असद उसे बहुत मारता है, तभी रुद्र वहाँ आता है। अरे ये तो सलमा आपी का आदमी है, पहले भी मेरा पीछा करता था। वो लड़का बोलता है कि सलमा आपी किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही। वो कुछ और बोलता, उससे पहले किसी ने उस पर गोली चला दी। असद और रुद्र समझ चुके थे कि सलमा आपी किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही। जब सलमा आपी के घर पहुंचे तो वहां लाखन के गुंडे सलमा आपी को मारने आए थे। असद और रुद्र ने उनकी जान बचाई। असद गुस्से में बोलता है, क्यों अम्मी, आप ये सब क्यों कर रही? रुद्र भाई है मेरा, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सलमा आपी बोलती है, तेरी जान बचाने के लिए ये सब किया मैंने। आज से कुछ साल पहले जब प्राची इस गांव में आई थी तो लाखन को किसी ने पैसे दिए थे प्राची को मारने के लिए, लेकिन हर बार मैं बीच में आकर प्राची को बचा लेती थी। जब ये बात लाखन को मालूम हुई तो उसने मुझसे बात की और मुझे बीच में ना आने को बोला। इमरान की वजह से वो मुझे कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मुझे बताया कि जिस जगह तेरा बेटा असद रहता है मैंने अपने आदमी भी भेज रखे। हाँ, अगर अपने बेटे की सलामती चाहती हो तो प्राची और उसके बीच ना आए। 1 साल पहले मैंने ज़बरदस्ती प्राची को दूसरे गांव भेजा ताकि लाखन अपना काम कर दे, लेकिन ना जाने कहां से ये रुद्र बीच में आ गया। इसने सारा प्लान खराब कर दिया। मैंने ये बात इमरान भाई को बताई और उन्होंने प्राची और रुद्र को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया। हमें नहीं मालूम था कि रुद्र बलवंत ठाकुर जी का भांजा है, क्योंकि रुद्र भी कुछ महीने पहले ही इस गांव में आया था। हमें लगा प्राची की बदनामी होगी तो वो इस गांव से दूर चली जाएगी और रास्ते में लाखन के आदमी उसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन मैंने इमरान भाई को इस प्लान में लेकर गलती कर दी। उन्हें प्राची से हमदर्दी थी। वो मुझे बार बार समझा रहे थे कि एक विधवा के साथ ये सब करके हमें पाप लगेगा। जैसे तैसे हमने इमरान भाई को मना लिया। लाखन और इमरान वैसे तो दुश्मन है, लेकिन उस दिन एक साथ काम कर रहे थे। मैं सोच रही थी आखिर इस लड़की से क्या दिक्कत है लाखन को, जो लाखन ने मुझे पैसे दिए और बताया कि कोई पैसे वाला आदमी है, उसने पैसे दिए हैं प्राची को मारने के। बिल्लू रुद्र को ढूंढ रहा था, तभी किसी गांव वाले ने बताया कि कुछ लोग रुद्र और एक लड़की को अपने साथ ले गए। रुद्र का खास आदमी बिल्लू सब समझ गया था कि किसी ने कोई साजिश की, लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है ये वो नहीं जानता था। बिल्लू ने ये बात ठाकुर साहब को बताई। ठाकुर साहब ने अपने आदमी चारों तरफ भेज दिए। रुद्र तो मिल गया था, लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गांव उस कमरे की तरफ जा चुका। गांव वालों को मैंने भेजा था वहां ताकि प्राची की बदनामी हो और वो इस काम से दूर जाए, वहीं लाखन अपना काम कर दे। इमरान भाई गांव वालों के लिए गुंडे होंगे, लेकिन उनका दिल आज भी साफ और नेक है। उनके अतीत ने उन्हें एक बुरा इंसान जरूर बनाया है, लेकिन उनका दिल और स्वभाव नहीं बदल सका। इमरान भाई को प्राची के साथ हो रही साजिश अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने एक खुफिया पत्र लिखा ठाकुर साहब को और ठाकुर साहब को बताया कि प्राची और वो लड़का निर्दोष है, उनके खिलाफ साजिश हुई है, उन्हें बचा लो। शायद इमरान भाई इस बात से अनजान कि जिस लड़के को वो बचा रहे वही ठाकुर साहब का भांजा है। अगर इमरान भाई को मालूम होता कि ये लड़का ठाकुर साहब का भांजा है तो शायद इमरान भाई नहीं बचाते प्राची और रुद्र को। ठाकुर साहब उस पत्र को देखकर समझ गए कि कोई साजिश कर रहा उस लड़की के खिलाफ। उस दिन पंचायत में भी रुद्र को बोलने का मौका नहीं दिया और तुरंत दोनों की शादी का फैसला कर लिया। मैं यानी सलमा को लगा था कि प्राची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैंने तो प्राची की ज़िंदगी बना दी। उसे रुद्र जैसा जीवन साथी मिला जो प्राची और उसके बेटे से बहुत प्यार करता है।
सब किस्मत का खेल है। सलमा आपी अब वर्तमान में आ जाती है। रुद्र और असद की आंखों में आंसू थे। रुद्र बोलता है, इतनी बड़ी साजिश, वो भी एक विधवा के साथ, क्या बिगाड़ा उसने आप सबका? सलमा आपी, लाखन और इमरान भाई, आप तीनों ने एक लड़की को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश की। कौन था वो जो आपको पैसे देता था इस सब के लिए? सलमा आपी ने बताया कि उसे सिर्फ लाखन ही जानता है। रुद्र हैरानी से पूछता है, याद है सलमा आपी आपको? आपने भेजा था मुझे लाखन के पास। क्यों मदद करना चाहती थी आप मेरी? सलमा आपी हंसते हुए बोलती है, मैं उस लाखन को फंसाना चाहती थी। उसने मुझे आधे पैसे दिए थे। असद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। असद और रुद्र परेशान थे। वो पता लगाना चाहते थे आखिर कौन है वो जो प्राची से इतनी नफरत करता। एक मामूली लड़की को मारने के लिए किसने दिए होंगे पैसे? असद और रुद्र एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों भेष बदलकर लाखन के गांव में चले जाते हैं। वहीं गांव में किसी का रिश्तेदार बनकर लाखन पर नजर रखते हैं। रुद्र और असद पता लगाना चाहते थे आखिर कौन हो सकता है वो जो लाखन को पैसे दे रहा। असद और रुद्र को 7 दिन हो चुके थे उसी गांव में, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। तभी रुद्र सुनता है कि लाखन के आदमी कुछ बात कर रहे। वो बोल रहे थे कि आज वो सेठ आने वाला है, लगता है आज फिर लाखन साहब को पैसे देंगे। रुद्र ये बात असद को बता देता है। दोनों अब उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन वो आदमी यहाँ आएगा। उधर प्राची और अविनाश भी रुद्र को याद कर रहे थे। प्राची की तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। ऐसी हालत में रुद्र उसके पास नहीं था। असद को जब प्राची का मालूम हुआ तो असद ने रुद्र को वापस जाने को बोला, लेकिन रुद्र नहीं माना। रुद्र उस आदमी से बदला लेना चाहता था जो प्राची की जान के पीछे पड़ा हुआ है। वही गांव में असद की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम आलिया था। आलिया सुंदर और बहुत बातूनी थी। वो असद की मदद करती थी लाखन पे नज़र रखने में। आलिया एक गरीब परिवार से थी जिसकी वजह से उसका रिश्ता पहले भी टूट चुका था। आलिया और असद को मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आलिया की नज़र में असद उसका दोस्त था, लेकिन असद को आलिया से पहले नज़र में प्यार हो गया था। आलिया के अब्बू का इंतकाल सालों पहले हो गया था। आलिया अपनी अम्मी के साथ रहती थी, जहां आलिया मिट्टी के बर्तन बनाती थी और उसे पड़ोस के गांव में बेच आती थी। अब असद भी आलिया की मदद करता था। इस बहाने उसे आलिया के साथ वक्त गुजारने को मिल जाता। रुद्र भी खुश था आलिया और असद को साथ देकर। अगली रात को वो सेठ लाखन से मिलने आता है। जब वो सेठ के घर जाने को होता है तो रास्ते में ही रुद्र और असद उसको बोरे में बंद करके एक सुनसान जगह ले जाते हैं। जब रुद्र उसकी शक्ल देखता है तो हैरानी से पूछता है, तुम तो वही हो जो उस दिन पार्टी में थे, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे? वो आदमी बोलता है, प्राची का पहला पति अनुज मेरी बहन का बेटा था। जब अनुज की मौत हुई तो मैं घर गया था। मैंने अनुज के पापा को पहले ही बता दिया था कि प्राची और अनुज की कुंडली बिल्कुल नहीं मिलती। अनुज और प्राची के घर से भागने के बाद जीजा जी यानी अनुज के पापा प्राची के घर गए थे, जहां प्राची के माँ और बाप दोनों इस रिश्ते से नाखुश थे। हम दोनों परिवार को अपने बच्चों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था। वैसे जीजा जी और प्राची के पापा की कभी नहीं बनी। जमीन को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन आज दोनों दुश्मन एक दूसरे का दुख और दर्द समझ रहे थे। प्राची के घर से भागने के गम से प्राची की माँ अवनी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ दिनों में उनका देहांत हो गया। उसी दिन से प्राची के पापा यानी वीर सिंह राणा जी अपनी लाडली बेटी प्राची से नफरत करने लगे थे। मैं यानी अनुज का मामा एक पंडित हूँ। मुझे ज्योतिष विद्या की अच्छी समझ है। मैंने प्राची की कुंडली मांगी, उन्होंने वो हमें दे दी क्योंकि वो अब उनके किसी काम की नहीं। मैंने जब अनुज और प्राची की कुंडली देखी तो दंग रह गया। प्राची की जन्म पत्रिका के हिसाब से प्राची की 2 शादियों का योग था। मैंने ये बात अनुज के पापा को बताई तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ।
क्योंकि वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद खबर मिली कि अनुज की एक हादसे में मृत्यु हो गई। मेरे जीजा जी उस हादसे से टूट चुके थे। अनुज के पापा इस बात का जिम्मेदार प्राची को मान रहे थे। उन्होंने प्राची को मारने के लिए गुंडे भेज दिए। लेकिन जब अस्पताल में मैंने उन गुंडों को प्राची को दिखाया तो प्राची उस वक्त किसी दूसरी लड़की के साथ थी जो खुद प्रेग्नेंट थी। मेरे पालतू गुंडों को गलतफहमी हो गई थी प्राची को लेकर। वो उस अनजान लड़की को प्राची समझ रहे थे। उन लोगों ने उस अनजान लड़की पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उस अनजान लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। वो लोग जिस एम्बुलेंस में जा रहे थे उन गुंडों ने ट्रक से उस एम्बुलेंस में ठोकर मार दी। उसी वक्त उस एम्बुलेंस में आग लग गई। शायद उस एम्बुलेंस में उस अनजान लड़की के साथ एक औरत भी थी। रुद्र हकलाते हुए पूछता है, क्या वो अनजान लड़की डॉक्टर थी? अनुज का मामा बोलता है, हाँ वो डॉक्टर थी। रुद्र बोलता है, अब ये मत कहना कि उस दिन 2 दिसंबर था और जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो पुराने गांव वाली सड़क थी। अनुज के मामा हैरानी से पूछते हैं, तुम्हें इतना सब कैसे मालूम? रुद्र अपने मुंह में हाथ रखकर रोने लगता। असद भी हैरान था, आखिर रुद्र को इतना कुछ कैसे मालूम और रुद्र इतना क्यों रो रहा? रुद्र रोते हुए बोलता है, वो मेरी पहली बीवी नेहा थी और साथ में मेरी माँ। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। असद भी हैरानी से अनुज के मामा को देखता है और धमकाता है, तुम एक खूनी हो, एक मासूम लड़की की जान ले ली तुमने। रुद्र अब समझ चुका था, नेहा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो एक हत्या थी। रुद्र असद को बोलता है, भाई बड़ी अजीब बात है, जिस बस में मुझे जाना था उस बस से प्राची के पहला पति अनुज की मृत्यु हुई। मेरी मौत को अनुज ने गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ जो गुंडे प्राची को मारने आए थे उन्होंने प्राची के बदले नेहा को मार दिया। मतलब प्राची की मौत को नेहा ने गले लगा लिया। अनुज का मामा हल्की आवाज में बोलता है, हमें भी दुख है उस मौत का, क्योंकि हमने अनजाने में एक बेकसूर को मार डाला था। असद बोलता है, तो तुम लोग दोबारा प्राची को क्यों मार रहे? अनुज का मामा दुखी होते हुए बोलता है, उस हादसे के बाद हम लोग टूट गए थे, लेकिन तभी वहाँ वीर सिंह जी और अनुज के पापा आए। हमें लगा वो लोग गुस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने हमें पैसे दिए। अनुज के पापा लाखन को जानते थे कि उससे कभी गलती नहीं होती। हमने लाखन को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो प्राची को मार डाले, लेकिन हर बार वो सलमा आपी बीच में आ जाती तो लाखन ने उसे धमकी दी, फिर वो मान गई। उस दिन सलमा ताई को कुछ पैसे और दिए, झूठ बोलने को बोला। ताई ने प्राची को बताया कि पड़ोस के गांव में काम है सिलाई और कढ़ाई का, सब कुछ प्लान के साथ हो रहा था। प्राची पड़ोस वाले गांव में आ गई थी। जिसके घर हमने उसे भेजा था वो अपना आदमी था। उसने जानबूझ के कढ़ाई और सिलाई में देर करवा दी प्राची को। जब प्राची वापस अपने घर के लिए निकल रही थी तो लाखन के आदमियों ने उसका पीछा किया। लाखन ने उन्हें लड़की को मारने को बोला था, लेकिन प्राची की खूबसूरती देखकर वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। इसी बीच वहाँ एक लड़का आ गया और उसने प्राची को बचा लिया। फिर इमरान के आदमियों के साथ मिलकर उन दोनों को बेहोश किया और एक कमरे में बंद कर दिया ताकि प्राची की बदनामी हो और गांव वाले उसे गांव से निकाल दे। लेकिन वो लड़का उस गांव के ठाकुर का रिश्तेदार निकला और हमारा प्लान खराब हो गया। उसके बाद भी वो हमने करवाए, लेकिन प्राची हमेशा बच जाती थी। जब तुम्हें सलमा पर शक हुआ तो हमने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन सलमा बच गई। रुद्र गुस्से में बोलता है, मैं ही वो लड़का हूँ जिससे प्राची की शादी हुई है। असद भी गुस्से में बोलता है, और मैं सलमा का बेटा अशद हूँ। अनुज का मामा हल्की आवाज़ में बोलता है, जब सलमा को मालूम हुआ कि लाखन को कोई पैसे दे रहा तो वो लालची हो गई और वो हमें धमकी देने लगी कि पुलिस को सब बता देगी। अब हम लाखन के साथ सलमा को भी पैसे देते थे, लेकिन सलमा का लालच दिन पर दिन बढ़ रहा था।
इसीलिए हमने सलमा को मारने की साजिश की। रुद्र बोलता है, मतलब आपके साथ इस साजिश में प्राची के पापा और अनुज के पापा दोनों बरकरार के शरीक हैं। अनुज के मामा हामी भरते हैं, तभी वहाँ पुलिस आती है और अनुज के मामा को जेल ले जाती है। रुद्र और अशद जब घर पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि प्राची प्रेग्नेंट है। रुद्र आज खुश था, मगर उसे याद आता है कि हम दोनों ने एक डील की थी। जब गुनहगार का पता चलेगा तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो क्या सच में प्राची और रुद्र अलग हो जाएंगे? रुद्र प्राची से मिलने जाता है। रुद्र प्राची को बधाई देता है। प्राची के मन में भी यही सवाल था, कहीं रुद्र मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, क्योंकि प्राची जान चुकी थी कि रुद्र ने असली मुजरिम का पता लगा लिया है। लेकिन प्राची ये नहीं जानती थी कि उसके खुद के बाप भी इस साजिश का हिस्सा है। रुद्र प्राची से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्राची सोचती है, कहीं रुद्र मुझे छोड़ने की बात तो नहीं कहने वाला। प्राची घबराते हुए बोलती है, बोलो रुद्र। रुद्र भीगी आंखों से बोलता है, मुझे आज उन लोगों के बारे में मालूम हो गया है जिनकी वजह से हमारी शादी हुई, लेकिन मुझे लगता है शायद उनकी वजह से मैं जीना सीखा हूँ। नेहा के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मैं ज़िंदगी से प्यार करने लगा हूँ। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और ये होने वाला बच्चा हमारे प्यार की निशानी होगी। प्राची की आंखों में आंसू थे। प्राची बोलती है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ रुद्र। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में रखते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। अनुज के मामा की गवाही से प्राची के पापा और अनुज के पापा को जेल की सजा हो जाती है। उन्होंने नेहा और उसकी सास का खून किया है, भले अनजाने में किया हो। उनकी सजा तो अब कोर्ट ही बताएगी। सलमा आपी और इमरान पर भी केस दर्ज है। उन्होंने इस साजिश में लाखन की मदद की थी। वहीं जब पुलिस ने लाखन को पकड़ा तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। उस गोलाबारी में लाखन मारा गया। आलिया की माँ आलिया का रिश्ता असद से करवा देती है। असद भी पसंद करता है आलिया को। असद एक अच्छा लड़का था, जैसा हमसफ़र हर लड़की चाहती है। तो आलिया भी खुश थी इस रिश्ते से। जहाँ आलिया ज़्यादा बोलती थी वहीं असद कम बोलता था। असद शांति से आलिया की बात सुनता था। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। प्राची रुद्र से पूछती है, आखिर कौन है वो लोग जिनकी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई थी? रुद्र बात पलटते हुए बोलता है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका, उनकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आई। प्राची गुस्से से रुद्र को देखती है। रुद्र बोलता है, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। प्राची जब जिद करती है तो रुद्र सारी बात बताता, जिसे सुनकर प्राची रोने लगती है। मेरी वजह से तुम्हारी पहली बीवी नेहा की मृत्यु हुई। रुद्र प्राची को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रुद्र प्राची को गले लगाकर बोलता है, वैसे हमारे बीच बहुत से तार जुड़े हुए हैं। लगता है भगवान ने बहुत मुश्किल से मिलवाया है हम दोनों को। रुद्र और प्राची वीर सिंह जी से मिलने जेल जाते हैं। प्राची रोते हुए अपने बाप से पूछती है, आखिर क्या गलती थी मेरी? मैंने प्यार किया था अनुज से, उसकी इतनी बड़ी सजा दी आपने मुझे कि आप मुझे मारने वाले थे। वीर सिंह जी बोलते हैं, तुम्हारी वजह से विमला जी हमें छोड़कर गई। प्राची रोते हुए बोलती है, इस बात का दुख मुझे भी है, लेकिन अगर आप लोग उस शादी के लिए मान जाते तो शायद हम ये कदम नहीं उठाते। मैं और अनुज तो घर वालों की इज्जत के खातिर अपने प्यार को बुलाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने हमारा घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। हमारा इश्क का प्याला छलक उठा था। हम दोनों बेचैन हो रहे थे एक दूसरे के बिना, इसीलिए हमने शादी करने का फैसला किया। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि आप जैसा बाप किसी को ना मिले जो अपने बच्चों के प्यार का दुश्मन बन जाए। अगर बच्चों ने अपना प्यार अपनाया है तो आपको उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, न कि अपनी बेटी को मारना चाहिए। रुद्र और प्राची घर चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद असद की शादी आलिया से हो जाती है। सलमा आपी की हरकत से असद बहुत आहत हुआ था। अब रुद्र और असद
साथ में एक घर के नीचे रहते थे। वही कुछ महीनों बाद रुद्र को एक बेटी हुई जिसका नाम प्राची ने नेहा रखा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।